हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। आज हम इस वीडियो में बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना मेरी। सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं हम इसको। ये बेसिकली हम ज़्यादा सुटेबल होता है ये स्मॉल लिस्ट को सॉर्ट करने में, सुटेबल फॉर सॉर्टिंग स्मॉल लिस्ट ओनली। अब इसका नाम बबल सॉर्ट क्यों पड़ा, पहले वो समझते हैं हम। तो जैसे कि आप कभी पानी में देखोगे, अगर कभी बबल आता है तो वो पानी में ऊपर आ जाता है। तो इसमें भी वैसे ही ये फंक्शन वर्क करता है। जो जैसे हमारे पास दो एलिमेंट है, एक सबसे छोटा है स्मॉल और एक उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये स्मॉल वाला और लार्ज वाला जैसे तो हमारे पास दो हैं। तो इसमें क्या होगा, ये स्कैन करता है। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में स्कैन होते हैं हर लिस्ट में, हर दो एलिमेंट स्कैन होते हैं, ठीक है। अगर आगे वाला छोटा होता है और बड़ा पीछे वाला बड़ा होता है उसका, तो ये ऐसे के ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा तो ये स्वैप कर जाएंगे, छोटा वाला आगे आ जाएगा और बड़ा वाला पीछे चला जाएगा। तो ये बबल सॉर्ट में ये होता है कि जो सबसे छोटे एलिमेंट है वो आगे आते चले जाते हैं, जैसे कि पानी में बबल ऊपर आते चले जाते हैं वैसे ही। इसलिए इसका नाम सिंपल बबल सॉर्ट एल्गोरिथम पड़ गया था। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। यानी कि रैंडम नंबर मैंने डाल दिया इस लिस्ट में और इसका साइज है ये वाला हमारा एलिमेंट हो जाएगा 0 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड और ये फोर्थ इंडेक्स पे। अब हमें इसे सॉर्ट करना है तो हम इसमें बबल सॉर्ट एल्गोरिथम लगा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करेगा, ये सबसे पहले स्कैन करेगा। स्कैन करते करते ये हर दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा कि वो छोटा कौन सा उनमें से और बड़ा कौन सा। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट होगा तो ये दोनों नंबर पहले हैं, तो इन दोनों को पहले स्कैन करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो ये इन दोनों को स्वैप करवा देगा। तो अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 और बाकी एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब ये आगे बढ़ेगा, पहले इसने इन दोनों को चेक करा था, अब ये इन दोनों को चेक करेगा, सेकंड और थर्ड वाले को, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स वाले को, इन दोनों को कंपेयर करेगा। 2 हमारा ऐसे कैसे रहेगा, 5 और 6 कंपेयर करेगा। तो 5 हमारा छोटा है और 6 हमारा बड़ा है। 5 पहले लिखा हुआ है, 6 बाद में, तो ये सही है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगा ये। तो इसने 0 इंडेक्स को चेक करा, फर्स्ट इंडेक्स को चेक करा, सेकंड इंडेक्स को चेक करा। अब ये सेकंड और थर्ड वाले इंडेक्स को चेक करेगा, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करेगा। तो ये 6 छोटा है, 7 बड़ा है, तो ये भी सही पोजीशन पर लिखे हुए हैं, तो इसको भी ये ऐसे ही रहने देगा। अब ये आगे कंपेयर करेगा इन दोनों को, यानी कि थर्ड इंडेक्स वाले को और फोर्थ इंडेक्स वाले को। तो इसमें देखोगे 7 बड़ा है लेकिन 3 छोटा है, तो यहाँ पर ये स्वैपिंग कर देगा, 3 को आगे लिख देगा और 7 को पीछे। तो यहाँ पर ये 3 को आगे लिख देगा और 7 को पीछे। तो अब इसमें देखोगे आप, जो हमारे इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो इस वाले जो हमने अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्कैन करा है, से यहाँ तक जो हमने चेंजेस करे हैं, उसके थ्रू जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा इस पूरी लिस्ट में, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इसमें देख सकते हो आप, 7 सबसे बड़ा एलिमेंट था, वो सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फिक्स हो गया। इस पूरे जो हमने यहाँ पर अभी तक प्रोसेस करा है, इसको हम कहेंगे पास 1। इस पूरे को हम पास 1 कहेंगे, यानी कि इसमें हमने एक बारी पूरा स्कैन कर लिया इसको। लेकिन अभी तक हमारे जो सॉर्टिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी देखोगे अभी भी जो नंबर हैं वो रैंडम लिखे हुए हैं, 2 5 6 3, अभी तक सही ऑर्डर में नहीं लिखे हुए।
तो हम सेकंड पास की तरफ चलेंगे, यानी कि ये वाला जो हमें लास्ट में मिला है ये दोबारा स्कैन होएगा। तो वो स्कैन जो दोबारा स्कैन होगा उसको हम पास 2 नाम देंगे। और अभी देखोगे 25637 लिखा हुआ है। तो अब हम दोबारा स्कैनिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 25673 ऐसे कैसे लिख देता हूँ, 3 और ये 7। तो अब दोबारा स्कैनिंग स्टार्ट होएगी। तो हम दोबारा से इसे करेंगे। तो सबसे पहले 0 इंडेक्स वाला और फर्स्ट इंडेक्स वाला ये दोनों चेक होंगे, कंपेयर होंगे। तो ये दोनों सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। फर्स्ट इंडेक्स वाला और सेकंड इंडेक्स वाला चेक होंगे, कंपेयर होंगे। तो ये भी सही ऑर्डर में है, तो इसको भी हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ये सेकंड इंडेक्स वाला और थर्ड इंडेक्स वाला कंपेयर होंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो 6 जो है वो बड़ा है, लेकिन 3 जो है वो छोटा है। तो यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी हमारी। तो ये 3 आगे आ जाएगा हमारा और 6 पीछे चला जाएगा। ठीक है। और इसमें हमें लास्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो हमारे लास्ट में चला गया पहले ही पास में। ठीक है। तो उसको हमें बार बार कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस फर्स्ट पहली बारी में ही कंपेयर हो जाता है और सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो लास्ट में हमारा फिक्स हो जाता है। अब इस वाले पास में आप देखोगे तो हमारा जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो भी हमारा सही पोजीशन पे आगे फिक्स्ड हो गया। अब इसे भी हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। तो अब हम कंपेयर करेंगे सिर्फ इन तीनों में। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पास 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो स्कैनिंग है वो दोबारा होगी। ठीक है। इस स्कैनिंग हमारी जो पास हो रहा है वो थर्ड पास हो रहा है हमारे यहाँ पर। ठीक है। और जो लास्ट के 2 एलिमेंट है वो हमारे सही ऑर्डर में फिक्स हो गए, यानी कि जो लास्ट के 2 बड़े एलिमेंट है सबसे ज़्यादा वो हमारे लास्ट में फिक्स हो गए हैं। तो अब हमें सिर्फ इन तीनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 2 और 5 सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब हमारा फर्स्ट इंडेक्स वाला और सेकंड इंडेक्स वाला चेक होएंगे, कंपेयर होएगा। तो इसमें देखो 3 छोटा है और 5 बड़ा है, लेकिन 5 आगे लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर हमारी स्वैपिंग हो जाएगी। तो 2 आ जाएगा, 3, 5, 6, 7। अब ये देखो यहाँ पर हमारा जो हमारा ऑर्डर है वो सही ऑर्डर में लिख गए हैं हमारे सारे एलिमेंट्स इस लिस्ट में। तो यहाँ पर देखोगे हमारा ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया हमारा। ठीक है। तो यहाँ तक हमारी फिक्स हो गया। हमें तो दिख रहा है ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, यानी कि सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम लगाया है तो ये सबको चेक करेगा, यानी कि ये 2 भी स्कैन होंगे, यानी कि पास 4 भी चलेगा दोबारा। तो अब हम पास 4 चलाएंगे। ये तीनों हमारे फिक्स हो गए। तो अब हमारा इन दोनों में कंपेयर होएगा। हमें तो दिख रहा है कि ये सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं, लेकिन एल्गोरिथम लगाया तो वो अपना पूरा काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है इसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, यहाँ पर 2। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो 2 और 3 सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो 2, 3, 5, 6, 7, यानी कि अब जो है हमारा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया पूरा। और हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट होके हमें मिल गई, 2, 3, 5, 6, 7। तो यहाँ पर टोटल कितने पास चले हैं, हमारे पास 4 चले हैं, यानी कि 4 पास चले हैं। और एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारे n = 5 और पास हमारा हो जाएगा n-1। ठीक है। यानी कि पास हमारे कितने चलते हैं, एलिमेंट -1 ही चलते हैं हमारे पास, ये फिक्स है। तो ये आज की वीडियो में हमने सीखा कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, इसका पूरा वर्किंग हमने समझा है। इस पे हम और भी वीडियो बनाएंगे, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।